जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री हरि नाम के प्रदर्शन करते कराते प्रातः कर्मत बेलावार समय श्री शांति धाम उदासीन आश्रम लोचा प्याग नगला द्वारा हर प्राणी के जनित के लिए जीवन कल्याण दर्शाते हुए श्री प्रांगण में भगवान शिव माता पार्वती कहानी धर्म कहाँ है वो दर्शा रहा हूँ। सभी प्रेम से सुने और भगवान का ध्यान चिंतन भी करें। ऐसे ही भगवान शिव माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे तो भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, ये संसार में धर्म है कि नहीं? तो पार्वती बोली कि बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि माता के अंदर दया होती है। माता के अंदर बहुत बड़ी दया होती है। तो ये दया का सागर है। जो माता के अंदर हृदय होता है वो दया का सागर होता है। दया में वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही आपस में विवाद हो रहा तो भगवान शिव बोले कि तो चलो भ्रमण कर यार, तुमको धर्म दिखाई देता है, धर्म तुमको दिखा दे। तो पार्वती कहे धर्म है कहाँ? तो उन्होंने कहा धर्म हम तुमको दिखाएंगे, चलिए आप। उन्होंने कही आप बुढ़े 60 साल के हो जाओ और शरीर में कूट फूट जाए और हम 12 वर्ष की कन्या बन जाए, तब आपको धर्म दिखाने को मिलेगा। उन्होंने कहा राजी हो? तो पार्वती जी बोली हम राजी। तो भगवान की कृपा प्रेरणा से क्या होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती एक 12 वर्षीय कन्या बन गई, बहुत सुंदर विश्वसुंदरी। और भगवान शिव भोलेनाथ 60 साल के बुढ़े कपिला डोकर और कौन के कोट फूटो पूरा चालू है। तो भगवान के पास एक रास्ता में जैसे गंगा स्नान करने जाते तो गंगा के से पहले ही अपने रास्ता में वो अपने पड़े और कना कोड उनका फूट गया। तो जैसे कोड़ी नहीं मांगते हैं ऐसा ही भेष उन्होंने बना लिया। तो जो प्राणी जैसा है वो अपने तैसे ही विचार करता चला जाए। कोई कहे कि अगर इनके अगर इतनी सुंदर पैदा, जो इतनी सुंदर माता है, इसके अगर हम पैदा हों तो इतनी सुंदर हम हों। तो अपने अपने विचार होते। और कोई आए तो जे कहे कि अगर जे हमारे घर पहुंच जाए तुम कह ले कोड़ी कलंकी की सेवा करें, तुम चलो हमारे संगे, चलो हमारे घर, ये सब छोड़ो, बढ़िया बेड पर परियो आराम से पड़े पड़े खाओ, तुम्हारे घर नौकर लगाई, जैसे रावण ने सीता जी से कही थी। तो ऐसे ही भगवान के पास से जैसे प्रभु की माया क्या होती है, उन्होंने कही कि देखो धर्म कहाँ है, कहीं नहीं। तो वो पार्वती अपने मन में सोचती जा रही, और इधर जो जैसा आए, जो जैसा प्राणी हो वह वैसे अपने मन की बात विचार करता हुआ चला जाए। तब तक एक राजा भूप सिंह नाम के एक राजा थे, उनका पूरा 9 लाख बाग सूखा पड़ा था, उनके कोई संतान नहीं थी। तो वो भी अभी धर्म है, ऐसी बात नहीं है। पुण्य पाप कर्मों का वासा, जितना ही पुण्य हो रहा है उतना ही पाप है, बराबर चल रहा है। और जिस दिन कम ज्यादा होगा उसी दिन ये धरती माता रसातल में चली जाएगी, तभी प्रलय हुई, तब तक प्रलय नहीं होगी। तो ऐसे ही परमात्मा की कृपा से जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो उधर राजा भूप सिंह वही रास्ता होके गंगा स्नान करने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बहन जी तो बाबा जी के पास हुए और बहन जी के उनके पार्वती माता के पास हुए। उनकी बहन जी तुम यहाँ पे कैसी बैठी कि हम गंगा नहाए में जा रहे अपने पति महाराज को। तो उन्होंने मुझे ना कहा कि तुम इतनी कला छोटी हो और तो नई उम्र है और जे बूढ़े साढ़े के तुमने बुरा कर लो, उन्होंने ये बात नहीं कही। उनने कही बहन जी ऐसा करो, ये लंबे ज़्यादा है, हम पीठ पे रखने ले रहे और तुम इनके पीछे से पैर पकड़ लो, तुम्हारे गंगा जी तक हम पहुँचा दें। तो राजेश्वरी कपड़ा बहुत अच्छे होते हैं। आज तुम ये कपड़ा सोचोगे हमारे खराब होगी कोई किसी को उठाने में, पर लेकिन जिस चीज़ हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर गिरते को उठाना ये मानव का धर्म है। मानवता वही है जो किसी को उठाए। तो ऐसे ही भगवान के पास से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को उन्होंने अपने कंधे पे लटका लिया और पीछे से माता जी ने पैर पकड़ के चल दिए, उसको गंगा जी पे खिंचाड़ के लद्दे। तो भगवान के पास सुन किया अब तुम गंगा स्नान करो कि नहीं बाबा तुम्हें ही हम करवा दें पहले प्रभु, और बहन जी तुम भी स्नान कर लो ताकि बाद में हम करेंगे। तो जैसे उन्होंने स्नान किया तो उनकी सुंदर देह हो गई। तो वो वहाँ से वो धर्म राजा तो चला गया भूप सिंह। अब पार्वती से कही के देख लिया धर्म है, धर्म के नहीं? क्या अभी नहीं महाराज देख पाया, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। उन्होंने कही तो ठीक है। गंगा स्नान करके वो दोनों एक बाबा भाई बन के दोनों चल दिए। तो राजा भूप सिंह के बाग में लगे जाके।
तो बाघ सूखा पड़ा था। सो भगवान की ऐसी कृपा भाई, जैसे वो बकाला वहाँ बाग में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। बड़ा बुजुर्ग से फुलवारी सजी रही, जैसे यहाँ शांति धाम में जो फुलवारी सजी है ना, तो ऐसी फुलवारी वहाँ पर सज रही। तो परमात्मा की कृपा अपार हुई। उधर से माली फूल तोड़ने जाता था, सो इधर इधर से फूल थोड़े बहुत तोड़ के ले जाता था। राजा पहले बहुत पुजारी थे, राजा लोग पहले बहुत पुजारी थे। आज हम नहीं पूजा कर पा रहे, वो राजा पूजा करते थे। तो जब वो फूल तोड़ने के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि हे परमात्मा, ये अपना जो बाग कैसे हरा भरा है, उसमें बड़ा जोड़ के फूल है, तो अपनी में गए सो उन्होंने डलिया फूल भर के तोड़ ले। उन्होंने कहा अपनी चीज होती तो ज्यादा लाई जाती, घर में दूसरे की तो हिचक बिचक के लाई जाती है। तो ऐसे प्रभु की माया क्या होती है कि वो फूल तोड़ के और वो आ रहे अपने घर के लिए। और तो राजा ने देखा कि ये माली किसी का ज्यादा नुकसान करके आया। तो राजा बोला कि माली तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम इतने फूल किसी के तोड़ लाए। अगर यहाँ समाज में हम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कोई लोग कहेंगे कि हमारे, अरे कि नहीं महाराज, अपना बाग हरा भरा हो गया, उसमें एक बाबा बाई है, तो अपने बाग में से लाए। तो उन्होंने पूजा तो छोड़ दी, अब वो नहीं पैर नंगे पैर उन संतों के दर्शन करने के लिए राजा भूप सिंह चल दिए। तो जैसे ही जाते हैं तो क्या उधर भगवान शिव तो अंतरामी सबके स्वामी थे, उन्होंने अपनी एक उंगली चिड़ ली। उंगली चिड़ ली तो जैसे ही वो वहाँ राजा पहुंचे तो राजा को चिंतन में वो सारा काम खत्म करवा के उस उंगली में लगा दिया, पैर भी नहीं छूने दिए, उनको आशीर्वाद भी नहीं लेने दिया। और बोला कि राजन, हम तेरे बाग में आए हैं, मेरी उंगली चिढ़ गई है, पहले मेरी उंगली का इंतजार कर। तो भगवान कृपा से 2-3-4 डॉक्टर बुलाए, करा धीरे धीरे जैसे वो दवाई करवाते जाए तैसे उनका शरीर और कोड़ फूटता जाए। अब राजा ने सोचा कि राजा का पूरा राजमहल सब समाप्त हो गया उनकी सेवा में, पर लेकिन राजा ने हारी नहीं खाई। राजा बोला कि महाराज, अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा है, अब मैं आपकी सेवा कैसे करे। क्या भी है कि जो तू झोपड़ी में तेरी रानी है वहां जा, उसके 6 महीना का गर्भ है वो लेके आ। उन्होंने कहा भी तो गर्भ में हमारे हुआ नहीं था, हमारे घर में पत्तल नहीं हुआ, अब कैसे गर्भ हो सकता है। विचार किया, पर लेकिन राजा अपने उन पैर जैसे ही लौट के आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कही कि भाई तुम्हारे गर्भ 6 महीना का, कि हाँ है तो पति महाराज, कि तो उसको निकाल कर बाबा जी ने मंगाया है। तो लड़की बहुत होशियार थी, उसने कही कि जाओ संतोष से कह देना मेरे घर पे कोई शस्त्र खंजर नहीं है, अपना खंजर दे दो, उससे निकाल के मैं दे दूंगा। राजा फिर पैर गए भाग, और राजा जैसे वहाँ पहुंचे उन्होंने कहा प्रभु हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है, अपना खंजर दे दो। सन्यासी त्रिशूल निकाल दे दिया। उन्हें जाके जैसे खंजर मारा और बच्चे को निकाल के ले आए और काट के जैसे ऊपर चढ़ाया तैसे उनका सुंदर स्वरूप भगवान शिव का हो गया। उन्होंने कही भाई ऐसा कर, आप बोले भोजन खिला। उन्होंने कही प्रभु भोजन कहाँ रहा, भोजन को खिलावे। अब वो बनाने वाला भी चला गया और संपत्ति सब समाप्त हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं है, फटे नंगे धारी और लोटा नहीं थारी। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो मैं आपकी सेवा के अलावा और कोई चीज नहीं करूं। अरे कि घर तो जा। तो जैसे घर गए तैसे महल भरा हुआ और सारी संपत्ता जैसी थी तैसी तहाँ की तहाँ। उन्होंने कही कि देख लिया धर्म बुद्ध पार्वती जी से कहा, इधर भूप सिंह जब तक गए तब तक वो हमसे अंतर ध्यान हो गए। यही वाणी का विराम देते हुए तो ये संसार में प्रकृति परमात्मा की जो होती है, इसी इंसानियत में सभी भैया रुक जा कमेंट करते रहे और लाइक करते रहे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। भगवान शिव की कहानी ऐसी दर्शाई है, ऐसी कोई ना कोई नई कहानी दर्शाते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।